दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे। अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। देखा जाए तो इस बार उत्तर प्रदेश में प्रमुख मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी गठबंधन इंडिया और बहुजन समाज पार्टी के बीच होने की संभावना है। देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत माना जा रहा है। तो इन दोनों गठबंधनों में कौन सा गठबंधन आगे नजर आ रहा है और कौन सा गठबंधन पीछे नजर आ रहा है, आज के सर्वे में देखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों के बारे में जानेंगे। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 202 सीटों की आवश्यकता होती है। कुल सीटों की संख्या 403 है। तो आइए देखते हैं अब की बार कौन सा गठबंधन बहुमत का जादुई आंकड़ा पार करता है और कौन सा गठबंधन पिछड़ता है। देखा जाए तो इस बार बहुजन समाज पार्टी यानी बहन मायावती की पार्टी भी काफी मजबूत मानी जा रही है। तो इस बार कितनी सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतती नजर आ रही है, आइए ताजा सर्वे देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय जानना बेहद जरूरी है, इसलिए आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए अब उत्तर प्रदेश का ताजा सर्वे देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आगरा मंडल की। आगरा मंडल में कुल 23 विधानसभा सीटों की संख्या है और सभी 23 सीटों को लेकर जो सर्वे ओपिनियन पोल आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 13 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। बात करें अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की, तो इस बार इंडिया गठबंधन आगरा मंडल में 10 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी का इस बार खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, वहीं अन्य का भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात करें अलीगढ़ मंडल की, तो यहाँ पर 19 विधानसभा सीटों की संख्या है। 19 सीटों का ताजा सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 11 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। और अगर हम बात करें विपक्षी गठबंधन इंडिया की, तो इस बार समाजवादी पार्टी का गठबंधन इंडिया 8 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर भी देखा जाए तो 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है और अन्य दल भी 0 सीट पर सिमटते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें आजमगढ़ मंडल की, तो यहाँ पर 23 विधानसभा सीटों की संख्या है। सभी 23 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 15 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। बात करें अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया की यानी समाजवादी पार्टी की, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी 7 सीटें जीतती नजर आ रही है। वहीं एक सीट इस बार बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। अन्य दल का यहाँ पर भी सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 92 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 54 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर हम समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन 36 सीटों पर आगे नजर आ रहा है और बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की पार्टी को इस बार 2 सीट अब तक के सर्वे में मिलती नजर आ रही है। अन्य दल का अभी तक खाता नहीं खुला है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें अगला मंडल है बरेली, यहाँ पर 26 विधानसभा सीटों की संख्या है। सभी 26 सीटों का ताजा सर्वे देख लिया जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 14 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर भी 0 पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अन्य दल का भी 0 पर सुपड़ा साफ हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें बस्ती मंडल की, तो यहाँ पर 17 विधानसभा सीटें हैं। 17 सीटों का अगर ताजा सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 7 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 10 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी देखा जाए तो 0 पर सिमटती नजर आ रही है। अन्य दल भी 0 पर सिमटते नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो इस बार बस्ती में काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पीछे नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन आगे नजर आ रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें दोस्तों अगला मंडल है चित्रकूट, यहाँ पर 19 विधानसभा सीटों की संख्या है। सभी 19 सीटों का ताजा सर्वे आ गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 10 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को 8 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बीएसपी का 0 पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। देखा जाए तो सर्वे में 1 सीट अन्य दल जीतता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए दोस्तों तो उत्तर प्रदेश की 154 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 85 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। बात करें अगर हम कांग्रेस गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी का गठबंधन इंडिया की, तो इंडिया गठबंधन 66 सीटों पर आगे नजर आ रहा है और बहुजन समाज पार्टी 2 सीटों पर आगे नजर आ रही है। 1 सीट पर अन्य दल आगे नजर आ रहा है।
इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें देवी पाटन मंडल की, तो यहाँ पर 21 विधानसभा सीटों की संख्या है। सभी 21 सीटों को लेकर ताजा सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 9 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। बात करें समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 12 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बीएसपी 0 पर है और अन्य दल भी 0 पर नजर आ रहा है। देखा जाए तो यहाँ पर देवी पाटन मंडल में भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात करें गोरखपुर मंडल की, यहाँ पर 26 विधानसभा सीटों की संख्या है। सभी 26 सीटों का ताजा सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 9 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को 17 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। बीएसपी 0 पर नजर आ रहा है, अन्य दल भी 0 पर नजर आ रहा है। देखा जाए तो गोरखपुर मंडल में भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहाँ पर भी बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात करें झांसी मंडल की, यहाँ पर 13 विधानसभा की सीटें हैं। 13 सीटों को लेकर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 8 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल 0 पर नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें अगला मंडल है कानपुर, यहाँ पर 20 विधानसभा सीटों की संख्या है। सभी 20 सीटों का ताजा सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 11 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 7 सीटें जीतती नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी 1 सीट और 1 सीट अन्य दल जीतता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए दोस्तों तो उत्तर प्रदेश की 234 विधानसभा सीटों का अब तक ताजा सर्वे आ गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 122 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। बात करें अगर हम कांग्रेस गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन 107 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी 3 सीटों पर आगे नजर आ रही है, वहीं 2 सीटों पर अन्य दल आगे नजर आ रहा है। सबसे आगे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव के आंकड़े ताजा सर्वे में नजर आ रही है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया नजर आ रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात करें अगला मंडल है लखनऊ, यहाँ पर 34 विधानसभा सीटों की संख्या है। सभी 34 सीटों को लेकर जो सर्वे ओपिनियन पोल आ रहा है उसमें बड़ा ही चौंकाने वाला आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन यहाँ पर 19 सीटों पर आगे नजर आ रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी 19 सीटें जीतती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 12 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती नजर आ रही है, जबकि अन्य दल 2 सीट यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें मेरठ मंडल की, तो यहाँ पर 28 विधानसभा की सीटें हैं। 28 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन यहाँ पर 15 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 12 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी देखा जाए तो यहाँ पर 0 पर सिमटती नजर आ रही है, वहीं अन्य दल को यहाँ पर 1 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 296 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 156 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। और बात करें अगर हम इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन 131 सीटों पर आगे नजर आ रहा है और बहुजन समाज पार्टी 4 सीटों पर आगे नजर आ रही है, जबकि अन्य दल 5 सीटों पर आगे नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें अगला मंडल है जो है मिर्जापुर मंडल में 12 विधानसभा की सीटें हैं। 12 सीटों को लेकर सर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 7 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 5 सीटें जीतती नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी 0 और अन्य दल को भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है सर्वे ओपिनियन पोल में। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें मुरादाबाद मंडल की, यहाँ पर 25 विधानसभा सीटों की संख्या है। सभी 25 सीटों को लेकर सर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 14 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी 0 पर सिमटती नजर आ रही है। 1 सीट अन्य दल के खाते में जाने का अनुमान है। अब दोस्तों अगर हम बात करें सहारनपुर मंडल के, यहाँ पर 15 विधानसभा की सीटें हैं। सभी 15 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 8 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। बात करें समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की, तो इस बार इंडिया गठबंधन 7 सीटें जीतता नजर आ रहा है। बीएसपी और अन्य दल यहाँ पर भी 0 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें वाराणसी मंडल की, यहाँ पर 28 विधानसभा की सीटें हैं। 28 सीटों को लेकर सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 12 सीटें जीतती नजर आ रही है। बात करें समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की, तो इस बार इंडिया गठबंधन 15 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीएसपी 1 सीट जीतती नजर आ रही है, यानी बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य दल 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है।
अब दोस्तों अगर हम बात करें अयोध्या मंडल की, यहाँ पर 27 विधानसभा की सीटें हैं। 27 सीटों का सर्वे देख लिया जाए तो बहुजन समाज पार्टी का 0 पर सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें जीतती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 10 सीट, अन्य दल 0 पर सिमटते नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 224 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन 178 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी इस बार 5 सीटें जीतती नजर आ रही है, अन्य दल 6 सीटें जीतते नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 202 सीटों की आवश्यकता होती है। देखा जाए तो इस बार विधानसभा चुनाव के जो सर्वे आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता पलटती नजर आ रही है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन इस बार भी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वह पिछड़ता नजर आ रहा है, बहुजन समाज पार्टी भी पिछड़ती नजर आ रही है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है इस सर्वे ओपिनियन पोल को लेकर? आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।